शत्रु को पराजित करना तभी संभव है जब उसे समझा जाए और स्वयं के मन की दुर्बलताओं को भी पहचाना जाए। शक्ति की प्रतिष्ठा बिना एक भी बाण चलाए होती है। 2001 में जब भारत की संसद पर आक्रमण हुआ, तब नायकत्व ने उत्तर दिया, शब्दों से नहीं, सैनिक पगचाप से। सीमाओं पर तैनात भारत की सेना ने पाकिस्तान को उस स्थिति में ला खड़ा किया जहां उसने बिना युद्ध के ही पराजय का स्वाद चखा। यह सामरिक मनोबल था, रणभूमि की गूंज नहीं। शत्रु को रणभूमि में नहीं, मस्तिष्क में परास्त करना चाहिए। पाकिस्तान जैसे राष्ट्र की आर्थिक दुर्बलता को भारत ने जान लिया है। उसे युद्ध में नहीं, उसकी तैयारी में ही थका देना था। किंतु आज का संकट भिन्न है। जिस प्रकार से मीडिया का एक वर्ग और भीतर बैठे विदेशी चापलूस भारत को युद्ध की ओर धकेलना चाहते हैं, वह चाणक्य दृष्टि से एक सांघातिक जाल है। यूक्रेन को जिस प्रकार रूस से भिड़ाया गया, वैसा ही चक्र भारत के लिए रचा जा रहा है। भारत का शत्रु केवल सीमाओं पर नहीं है। मणिपुर की आग, सीएए विरोध, किसान आंदोलन, यह सब अर्धशत्रु की चाल है। गली गली में छिपे हुए तत्व जो भारत को भीतर से खोखला करना चाहते हैं। सिंधु का जल रोकना, सीमा को बंद करना या युद्ध छेड़ना, ये राजा की नीतियां होती हैं, किंतु राष्ट्र की रक्षा गली के चौकीदार से आरंभ होती है। युद्ध तब करो जब फल सुनिश्चित हो। आज नहीं तो 6 महीने बाद सही। निर्णय का समय राजनीति के अधीन है, जनभावना के नहीं। युद्ध क्रोध से नहीं, नीति से होता है। और जब तक युद्ध न हो, सामाजिक शत्रुओं को पहचानो। जो नेता अपने मतों के लिए राष्ट्र को दांव पर लगा दें, जो पत्रकार विदेशी एजेंट पर चलें, जो सोशल मीडिया पर अफवाहों के जहर फैलाएं, वे भी वैश्विक शत्रु से कम नहीं। धर्म और राष्ट्र की रक्षा केवल तलवार से नहीं, चेतना से होती है। जो सजग है वही सुरक्षा कवच है। इसलिए जनमानस को चेत जाना चाहिए। जब बाह्य युद्ध के बादल मंडराएं, तो आंतरिक शत्रुओं पर दृष्टि और समाज पर पकड़ पहले मजबूत करें। भारत की विजय रणभूमि में नहीं, नीति भूमि पर सुनिश्चित होगी।